कंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का किरदार बड़ा अहम हो जाएगा। उन्होंने अपने रिसेंटली कॉलम में इंकशाफ किया है कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम आगे लाने का सोच रही है जो इस वक्त एक अहम आइनी इदारे का मेंबर है। कंवर दिलशाद के मुताबिक इस ब्यूरोक्रेट के नाम पर उमर अयूब खान को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कौन है? कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, सवाल छोड़ दिया आपने कि हुकूमत किसी ऐसी शख्सियत के बारे में गौर कर रही है जिस पर अपोजिशन लीडर को भी एतराज़ नहीं होगा। उसका नाम भी बता दें आप। नहीं, नाम तो दरअसल अब फिलहाल तो राज में रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन ये हकीकत है इस मामले में कि अंदरूनी खाना दर पर्दा हुकूमत भी और अपोजिशन लीडर जो है ये आपस में मशावरत कर रहे हैं दर पर्दा तरीके से एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाए। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में बताया कि ठीक है कि 26वीं आईनी तरमीम में लिखा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता या मेंबर 2 मिनट रिटायर हो उसमें कोई मुद्दत नहीं लिखी है। वो साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। साल तो पीटीआई के दौर में एक रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, जब 2 मेंबरान को लगाने के लिए साल का वक्त गुजर गया। टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। सरदार रजा साहब जब रिटायर्ड हो गए थे तो उस वक्त 4 मेंबर मौजूद थे। उन 4 मेंबरों में से जो सबसे सीनियर मेंबर थे जस्टिस इल्ताफ इब्राहिम, उनको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन क्या मकाम कर दिया गया था। वो 3 महीने 4 महीने रहे या तो सुनवाई है। तो जितने भी वो नाम आए वो तो इत्तेफाक राय नहीं हो सका और बाद में सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में इमरान खान भी एग्री करके और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन ये सारे मामला अब भी जाहिर है कि बड़ा अहम है। लेकिन आईनी 26 तरमीम में 45 दिन का जिक्र आर्टिकल 215 में मौजूद है। वो जब 45 के अंदर करना, लेकिन माजी की मसाला आपने दे दी है, नहीं हुआ। लेकिन अब साफ बात ये हो रही है अंदरूनी तौर पर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं जब तक रहेंगे उनकी एक किस्म की अबूरी तो इंतजामात के तहत होगा, उनका इंटरम सिस्टम होगा। उसमें जो पॉलिसी मैटर होंगे तो वो खुद जानबूझ कर वो पॉलिसी मैटर पे बड़ी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो आप ये बज़ाहिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि मुशावरत शुरू हो, बैकडोर बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत देखा ना, बातचीत का अंदाजा ये लगाइए कि आज पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी की चेयरमैनशिप है, जो कि किस्म के वजीर आजम के मुताबिक उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया और वो जनाब पीटीआई के जो थे जुनैद अकबर वो बन गए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। और जो उनके इख्तियार वो वजीर आजम के बराबर हैं और किसी से मशावरत करने नहीं, अचानक हो गया फैसला। इसी तरह ये भी किसी तरह भी अचानक फैसला हो जाएगा क्योंकि मुज़ाकरात तो उन्होंने शुरू कर देने हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी बाद वज़रा जो है वो आँख में चोली खेल रहे हैं ताकि हालात बिगड़ते भी जाएं, ठीक भी हो जाएं। वो दोनों गेम खेल रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो है वो डबल गेम खेल रही है कि मुज़ाकरात नाकाम भी हो जाए। आपने 16 जनवरी को एक कॉलम लिखा था जिसका उन्वान था दरमियानी रास्ता निकालना होगा। हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा रोल होता है। 8 फरवरी को बहरहाल हम लोगों ने देख भी लिया, लेकिन जो कुछ अमेरिका में हुआ, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर एक्स के थ्रू एक कैंपेन चलाई गई और जिस तरीके से एलन मस्क को एक बहुत वो करीम है डोनाल्ड ट्रंप के और जो ओहदा उनको दिया गया है, तो अब लगता ये है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा अमेरिका जो है वो हर जगह जहां वो चाहता है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना, वो बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन कर सकेगा एलन मस्क साहब का जो एक्स है उसके थ्रू। तो लगता ये है कि आने वाले दिनों में वो रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी देखा कि इतनी मुखालफतों के बावजूद, पेंटागन की मुखालफत हो, वहाँ की आवाम की हो, एक कैंपेन ऐसी चली कि बता दिया गया कि आने वाला प्रेसिडेंट कौन है। तो लगता है कि मुस्तकबिल में अब यही होने जा रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी अहम बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं या फौजी टाइम मुअत्तल हो गए हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा नाम मुतालबात रखे हैं। मसलन 9 मई की जुडिशल जो है कमीशन बनाया जाए। जबकि ISPR 4 दफा उसको चार्जशीट कर चुकी है 9 मई के हवाले से। अब उसकी जरूरत नहीं है।
इसी तरह आप 24 नवंबर 27 नवंबर के बारे में चाहती है जुडिशल कमीशन, वो भी गवर्नमेंट तस्लीम करे। बहुत ही कमजोर। तो उन्होंने क्यों नहीं मुतालबा किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात की जांच पड़ताल करने के लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, जैसे कि माजी में हुआ था, चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में बना था। उन्होंने वो मुतालबा नहीं किया। आप हैरान होंगी कि मुतालबा नहीं किया, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसाइल, पूरी गवर्नमेंट हिल जाती। अब पूरी गवर्नमेंट जो कुछ दिन में तारे नजर आते अगर ये मुतालबा कर देते, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बात जो आपने इंटरनेशनल बात में बताई, ये जो 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो बेकायदगी भी हो गई है, करंट प्रैक्टिस भी हुई है, इसमें हाथ किसका है? इसमें हाथ है चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जिस वक्त वो इस लिहाज से जब इलेक्शन कमीशन ने 5 जजों को खत, 5 हाई कोर्ट के जजों को खत लिखे कि जनाब आप अदलिया से अपने हमें ऑफिसरान दे दें, तो अदलिया ने ऑफिसरान इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने एग्जेक्टिव को रख लिया। जब एक रिट पिटीशन दाखिल हुई लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब जुडिशल ऑफिसर मुकर्रर की जाए, और ऑनरेबल जज ने हुक्म जारी कर दिया कि इंतखाबात जो है वो जुडिशल ऑफिसरान की निगरानी में होगा। लेकिन रातों रात काजी फायज ईसा साहब ने बगैर पूछे, किसी ने मशवरा किए बगैर ही, उन्होंने एक इमीडिएटली हालात को तब्दील कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कादम करार देकर आप हैरान होंगे कि जिस वकील ने ये मुकदमा दायर किया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी। अब की ये पूछे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि आपको क्या तकलीफ हुई थी भाई? आप इलेक्शन कमीशन है तो बाकायदा हाई कोर्ट के तमाम जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे रातों रात कि जो हमारा सफर ठीक हो गया है, हमारा बोझ उतर गया है, लेकिन आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रातों रात बदल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सही मुतालबा था 8 फरवरी का, अगर वाकई 8 फरवरी का मैंडेट छीना गया, पहला मुतालबा आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ का ये होना चाहिए था 9 मई या 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाए, इसकी तहकीकात करवाएं, इसका कोई तुक नहीं बनता था। देखो जी, आपको कमीशन तो क्या फायदा होगा? अब कमीशन ठीक है कि आपने 9 मई ये वैसे पीटीआई के अंदर जो लोग रह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि कोई मुतालबा करने वाले नहीं है, क्या बन जाएगा जुडिशल कमीशन से, क्या निकल आएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। मुतालबा तो वो कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का करना चाहिए, तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं यही था कि पूरी गवर्नमेंट हिल जाती था। अब देखो ये गवर्नमेंट कैसी है कि तमाम बैनुल अक़वामी के इंतख़ाबात भी हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन ने मुबारकबाद नहीं दी, मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पॉलिसी स्पीच में कोई जिक्र नहीं किया। बाकी ठीक है कि हमारे दोस्त मेहरबान हैं, मोहसिन नकवी साहब अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। दिलशाद साहब आपका बहुत नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।